Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about economics, and in this part we study about the collection of data. It's of our second for class 11th के लिए ये हम लोग पढ़ेंगे. सेकंड पार्ट है ये हमारा सेकंड चैप्टर का. और our today's topic is the method of collection of primary data, the direct personal investigation, indirect ओरल इन्वेस्टिगेशन. तो जैसे हमने देखा कि हमारा जो डेटा होता है, लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि डेटा जो होता है वो दो तरीके का होता है. एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको इन्वेस्टिगेटर खुद ही इन्वेस्टिगेट करके कलेक्ट करने का काम करता है, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जिसको इन्वेस्टिगेटर जो अदर सोर्सेज होते हैं जैसे पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड, न्यूज़, मैगजीन में जो डेटा निकल के आते हैं उनके थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करता है. रिक्वायरमेंट का सेंस उसको जिस ऑब्जेक्ट को लेके वो स्टडी करना चाहता है उसको स्टडी करता है. तो वो हमारी सेकेंडरी डेटा होती है जिसको हम ओरिजिनल सेगमेंट से अडॉप्ट नहीं करते, यानी कि ओरिजिनल सेगमेंट जहाँ से होता है, यानी जिस जगह पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं वहीं से उसको हम अडॉप्ट नहीं करते, किसी दूसरे के माध्यम से अडॉप्ट करने का काम करते हैं. लेकिन प्राइमरी डेटा में क्या होता है, इसको हम खुद ही यानी इन्वेस्टिगेटर खुद ही क्या करता है, इसको इन्वेस्टिगेट करके कलेक्ट करने का काम करता है. तो ये डेटा कितने तरह के होते हैं नॉर्मली, इसमें हम कई तरह के डेटा को स्टडी करेंगे. जिसमें हमारा पहला आता है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या पर्सनल इंटरव्यू. अगर देखें तो मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, कौन कौन से मेथड होते हैं इसको, तो ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है. पहले देखें तो पहला आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हम किसी व्यक्ति से सीधे रूबरू होकर क्या करते हैं, उससे डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं. अक्सर आपने देखा हो सेंसस, जब जनगणना होती है तो जो इन्यूमरेटर होते हैं, जो जनगणना अधिकारी होते हैं, जनगणना करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, आते हैं लोगों से पूछते हैं कि हाँ ये चीज़ आपके पास है या नहीं है, यानी कि जिस घर पे वो जाते हैं उस घर के बारे में वहाँ पूछते हैं. तो वो जो डेटा होता है वो प्राइमरी डेटा होता है, क्योंकि वो डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू. तो यहाँ पे अगर देखें सेकंड क्या होता है, सेकंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब है कि हम किसी दूसरे के माध्यम से किसी और के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डेंट और द लोकल एजेंसीज, या फिर हम क्या करते हैं उस इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि अगर देखें प्राइमरी डेटा कलेक्शन में तो हम क्या करते हैं, जो लोकल एजेंसीज होती हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही होती हैं उनसे किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेते हैं. तो अगर देखें एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल अगर समझें, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि मिस्टर राम के बारे में जानना है जो एक गाँव में रहते हैं, तो उनके बारे में अगर जानना है तो अगर हम उनसे सीधे रूबरू ना हो के तो क्या करते हैं, लोकल एजेंसी अगर देखें या फिर लोकल लोगों की बात करें तो नॉर्मली उसके घर के आसपास के लोग हो सकते हैं, या उनसे भी हम नहीं जानते हैं तो सीधे वो सोर्स जो उस गांव का हेड होता है, यानी कि जो प्रधान होता है, हम उससे सीधे मिलके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. लेकिन ये क्या होता है, हमने प्रधान के थ्रू उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम किया है. वही होता है फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग और द लोकल एजेंसीज, जो लोकल एजेंसीज होती हैं. मिडल क्वेश्चनियर मैथड, नॉर्मली देखते हैं मिडल क्वेश्चनियर मैथड हम क्या करते हैं, क्वेश्चनियर मैथड्स के थ्रू किसी के पास आके में देखें आपके मैसेज फ़ोन पे मैसेज आते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रहा है, क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं, तो आप यस नो करके मैसेज को रिप्लाई कर देते हैं. तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो भी क्वेश्चनियर के थ्रू क्या करते हैं, आपसे इन्वेस्टिगेशन करने का काम करते हैं. शेड्यूल्ड फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर, शेड्यूल्ड फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर की जब बात करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, एक प्री डिफाइंड डेटा होता है, कुछ क्वेश्चंस उसमें होते हैं, और उस क्वेश्चंस को जो इन्यूमरेटर होता है वो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो उन जगहों पे जाता है जहाँ से उसको डेटा कलेक्ट करना होता है, वो सीधे वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डायरेक्टली वो क्या करता है, फुलफिल करने का काम करता है उस शेड्यूल्स को. और टेलीफोन इंटरव्यू, कई बार क्या होता है आपके पास कॉलिंग आती है, कॉलिंग के थ्रू आपसे इंटरव्यू लेने का काम किया जाता है और आपका डेटा कलेक्ट करने का काम किया जाता है. तो ये मैथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और द पर्सनल इंटरव्यू. तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, मीनिंग की बात करें, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली विजिट द रिस्पोंडेंट, जिससे हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेटर सीधे उसके पास जाता है. यानी कि मिस्टर राम को मिस्टर श्याम से क्या करना है, डेटा इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करना है, तो राम सीधे जाके श्याम से पूछेंगे उनको जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए. आस्क देम क्वेश्चन, उनसे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, प्रिपेयरिंग टू द इंक्वायरी एंड कलेक्ट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन,
उस इंक्वायरीज के बेसिस पे जिसको वो कर रहे हैं और उसी के हिसाब से वो डिजायर इन्फॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होता है वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं. In other words, it is a method by which the data are personally collected by the investigator from the respondent or the informant. तो ये वो डेटा होता है जिसको क्या करता है, पर्सनली कलेक्ट करने का काम करता है इन्वेस्टिगेटर. किससे? रिस्पोंडेंट से. द इन्वेस्टिगेटर एलवेज डायरेक्ट रिलेशंस विद द पर्सन फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड. जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, उस व्यक्ति से सीधे रिलेशनशिप में आता है जिससे उसको इंफॉर्मेशन चाहिए. तो ऐसे डेटा जो होते हैं वो हमारे पर्सनल डेटा कहलाते हैं, या पर्सनल इंटरव्यू ऐसा कहलाता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है. सुटेबल किसके लिए होता है, ये किस जगह पे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है? तो नॉर्मली स्कोप ऑफ इंक्वायरीज इज कन्फाइंड टू द सिंगल लोकल एरिया और द रीजन. ये केवल छोटे एरिया में, जहाँ पे हम लोकेलिटीज़ की बात करें, उन जगहों पे ये ज़्यादा सूटेबल होता है, यानी कि ठीक होता है. वहाँ पे हमको कम लोगों से मुलाकात करनी है, कम जगह पे जाना है, तो वहाँ पे अगर हम पर्सनली लोगों से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है. देयर इज़ नो कंसर्टेंट ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ अ रिसोर्सेज लाइक अ मनी एंड टाइम. तो नॉर्मली देखें यहाँ पे क्या था, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, जिसमें हम एक्चुअली देखें सिंपल सी बात, तो इसमें बहुत सारा पैसा और मनी हमको खर्च करना पड़ता है. ये कितना हो जाएगा हमें पता नहीं होता है. ओरिजिनलिटी द डाटा और हायर एक्यूरेसी इज नीडेड. ये जो डेटा होता है, यानी कि इस तरह के इन्वेस्टिगेशन हम जब करते हैं तो ये फुल्ली हायर एक्यूरेसी इसमें होती है, यानी कि ये डाटा जो होता है वो ट्रू होता है, बहुत ही हद तक क्या होता है, फेयर होता है. यानी कि हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ये डाटा सही नहीं है. जब भी वो कहेंगे तो ये डाटा ठीक ही होता है. एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड. क्यों? क्योंकि हम सिंगल लोकेलिटीज़ की बात करते हैं. तो सिंगल लोकेलिटीज़ का मतलब एक गांव में एक की बात कर ले, एक कस्बे की बात कर ले, एक मोहल्ले की बात करें, तो वो एक इंडिविजुअल एरिया होता है, छोटा सा एरिया होता है. इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पर्सनली आसान होता है और एरिया भी क्या होता है, लिमिटेड होता है. ठीक है. डाटा आर टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़ायदा होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो पूरी तरीके से क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है. कॉन्फिडेंशियल का सेंस ये कि हमने उसको हाइड कर सकना है, हम उसको हाइड कर सकते हैं, हमको किसी को उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई और नहीं जान सकता जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है. द प्रेफरेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज एसेंशियल बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटीज द प्रॉब्लम्स. नॉर्मली अगर देखें तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट होता है वो यानी कि इन्वेस्टिगेटर होता है और पार्टिसिपेंट, वो दोनों का होना जरूरी है. बिना उन दोनों के हुए हम किसी तरह का डेटा इसमें कलेक्ट नहीं कर पाते. तो जहाँ पे ये कम लोग होते हैं, जहाँ पे कम एरिया होता है, वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होता है. व्हेन द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्टेड. और इसको हम क्या करते हैं, जब हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना है तब उस जगह पे ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट की, जो है मेरिट. इसकी मेरिट क्या है? तो मेरिट की एक बात करें, ओरिजिनलिटी इसमें रहती है. ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है, जो डेटा हमको एग्जैक्टली पता होता है, जो डेटा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो ओरिजिनली होता है. नॉर्मली द डाटा कलेक्टेड हैव टू बी हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी. जो डेटा कलेक्ट करता है वो क्या होता है, ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी उसमें ज़्यादा श्योरिटी होती है ओरिजिनल होने के लिए, बिकॉज ऑफ द पर्सन्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि वो सिचुएशन में क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद इन्वेस्टिगेट करने खुद फील्ड में जाता है, इसलिए हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इसमें होती है, यानी कि ज़्यादा ये ओरिजिनल होता है, इसमें बनावटी चीज़ें नहीं होती. एक्यूरेसी की बात करें तो बहुत हाई एक्यूरेसी होती है, क्योंकि पर्सनली कलेक्टेड होता है, तो जो सामने वाला बंदा बताता है वही सही हम मान के चलते हैं, और वो हम ये मान चलते हैं वो 100% सही है. यूनिफॉर्मिटी अगर देखें तो फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विल be there in a data collection because one person collect the information. इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, एक तरह की सिमिलरिटीज होती है, जैसा उसको बताया था उसी तरीके से इसको लिखने का काम किया था, क्योंकि जो डेटा कलेक्शन करने वाला बंदा होता है वो एक ही होता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट है. साथ ही साथ अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है कैसे, द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी चेंज इन द सेट ऑफ क्वेश्चंस. जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टर क्या कर सकता है, जो इन्वेस्टिगेटर वो क्या कर सकता है, उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लेके वो सामने वाले के पास पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा रहा है उसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव ला सकता है. तो ये इसकी मेरिट है. related information to make the available to investigators supplementary information or which help them to interpretation of result.
हम जो इन्वेस्टिगेटर है उसको सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अगर दे के भी उसको क्या कर सकते हैं, रिजल्ट की तरफ जो इंटरप्रिटेशन रिजल्ट होता है उसको बेहतर कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे प्री डिफाइन होते हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जिसको हमको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें डालना होता है, तो उसके हिसाब से हम उसको रेफरेंस देके उसके रिजल्ट को और बेहतर कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, तो पूरी तरीके से ये खुद ही कलेक्ट करता है तो रिलायबल होता है। द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है वो खुद ही उसको कलेक्ट करता है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कुछ इसके मेरिट्स तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी हैं। क्या डीमेरिट्स है? कॉस्टली, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्टली क्या होता है? इट इज़ द एक्सपेंसिव मैथड, टर्म्स ऑफ मनी, टाइम्स एंड एफोर्ट इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है? पैसे लगते हैं इसमें ज़्यादा, समय भी लगता है और एफर्ट भी आपका ज़्यादा लगता है, यानी कि हमको ज़्यादा लोग चाहिए ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और एक बंदा, आप थोड़ा देखें, जब आपके पास इन्यूमरेटर आता है नॉर्मली आपके घर पे किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो आपसे कम से कम 10 से 15 तरह के क्वेश्चन पूछता है और उसमें आप जो आइडियाज़ देते हो, जो इन्फॉर्मेशन देते हो, उसको नोट करने का काम करता है। तो इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉस्टली होता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो कम टाइम में कलेक्ट कर सकता था उसको वो ज़्यादा टाइम में कलेक्ट करता है। पर्सनल बायस, पर्सनल बायस मतलब क्या है? भेदभाव करने के चांसेस भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे वो उसमें बदलाव भी कर सकता है। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को जानता हूँ या किसी व्यक्ति के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, वो सामने वाला क्या करता है उसके बारे में गलत बताता है, तो हम गलत ही चीज़ों को लिखेंगे, तो वहाँ पे पर्सनल बायस के चांसेस रहते हैं। ये इसकी डीमेरिट्स हैं। नॉर्मली लिमिटेड कवरेज, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम फॉर्मेशन कर पे आते हैं तो जो कवरेज एरिया होता है वो हमारा बहुत ही लिमिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन बहुत ही लिमिटेड जोन में ही काम कर पाता है। डिफिकल्ट टू कवर द वाइड एरिया, डिफिकल्टीज है ये, जब लिमिटेड एरिया है तो वाइड एरिया को कवर करना अपने आप में क्या है? डिफिकल्ट टास्क है, तो ये इसकी डिमेरिट है। अब हम बात करते हैं सेकंड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? नॉर्मली अगर इसके मीनिंग्स की बात करें तो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा कंट्रैक्टिंग विद द थर्ड और द इंफॉर्मेंट हु आर सपोज टू पोजेस द इंफॉर्मेशन ऑन द प्रॉब्लम्स इन्वेस्टिगेशंस। तो इसमें क्या होता है नॉर्मली कि इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? डाटा को कलेक्ट करता है बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग विद द थर्ड, तीसरे व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट में आके, दूसरे व्यक्ति से इंफॉर्मेशन में आके वो क्या करता है? डाटा को कलेक्ट करने का काम करता है। हु आर द सपोज टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, जिसको ये वही मान के चलता है कि वो हमको सही इंफॉर्मेशन दे सकता है। दूसरे वर्ड में देखें, द डाटा will be collected from the those person who may possessly knowledge about the investigation। तो वो ऐसे लोगों से डेटा कलेक्ट करता है जिनको पहले से ही इन्वेस्टिगेशन के बारे में या जो लोग इन्वेस्टिगेशन के बारे में सही तरीके से जानते हैं। तो एटलीस्ट ये डेटा जो होता है कहीं ना कहीं क्या होता है? ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है। एक सिंपल सी इंक्वायरीज का समझ में लीजिए, आपको कई बार एग्जामिनेशन के बारे में पता नहीं होता है तो आप क्या करते हो? अपने दोस्तों से फ़ोन करके पूछते हो। आपको ये लगता है कि सामने वाला उसके बारे में जानता होगा, और जब सामने वाला उसके बारे में जानता है तो आप जब उससे फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ उससे बात करते हो तो आपको वो सेटिस्फाई करने का काम करता है। ये जो प्रोसेस है, इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है, इस तरीके की जो क्वेरीज होती है, वो नॉर्मली क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। अगर इसकी सुटेबिलिटी की बात करें, ये कहाँ सुटेबल होता है? तो नॉर्मली व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड एंड एक्सटेंसिव। तो जब एरिया हमारा क्या होता है? बड़ा होता है तो और ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसमें हम इस इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली व्हेन द सीक्रेट एंड द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज नीडेड, इन्फॉर्मर जो मान लीजिए क्या हम जो इन्फॉर्मर हम ये जानना है कि वो बहुत ही अच्छा है, वो सेंसिटिव है, अगर उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो ये उस एरिया में भी क्या होता है? बहुत ही सुटेबल होता है, क्योंकि हम बिना गए उस जगह पे क्या कर सकते हैं? वहाँ के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे डोकलाम में विवाद चल रहा है, हमारा गलवान में विवाद चल रहा है, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हमारे जो हेड ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ पे गए बगैर ही वहाँ के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। कैसे? थ्रू द ओरल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। तो बहुत सारी जगह पे ये बहुत ही सुटेबल है। मेरिट इसकी क्या है? मेरिट लेस एक्सपेंसिव है। अब मान लीजिए दिल्ली में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हमसे इन्फॉर्मेशन चाहता है तो मेरे पास कॉल करेगा, मैं उसको बता दूंगा, तो उसको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो क्या आता है? लेस एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि इट इज अ लेस एक्सपेंसिव मेथड एज कंपेयर टू द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन।
डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि हम सीधे रूबरू, अब मान लो उसको मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको ये जानना है कि मेरी तबीयत कैसी है, तो वो यहाँ आएगा मेरे पास और मुझसे फिर बात करेगा, फिर जाएगा हालचाल लेके। तो इस सिचुएशन में उसको यहाँ से आने तक, वहाँ से यहाँ तक आने में क्या टाइम का और मनी का दोनों का एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर वो एक कॉल कर लेता है, ओरल इंक्वायरीज कर लेता है, तो उसको पता चल जाता है कि मेरी सिचुएशन कैसी है। तो इस सिचुएशन में उसको आने की जरूरत नहीं पड़ी है, मुश्किल से कुछ पैसे खर्च करके वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इस वजह से देखे तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना क्या है, लेस एक्सपेंसिव है। एक्सपर्ट ओपिनियन होती है। नॉर्मली अगर देखें तो हम क्या करते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन में जिस बंदे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं या डेटा कलेक्ट करने की सिचुएशन जिस बंदे के साथ हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो हम ये मान चलते हैं कि वो बंदा उस सेगमेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है। तो वो क्या होता है, जब अच्छी जानकारी रखता है तो नो डाउट वो क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन हमें मिल जाती है। It allows the expert extract information from the parties about the person who are regulates to the supply any information about the subject matter of queries if approaches directly। तो नॉर्मली ये क्या करता है कि जिस भी तरीके के हमारे सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं उसका जो अप्रोच होता है वो सीधे अपने अप्रोच को बताता है, लेकिन वो क्या होता है उसके बारे में उसको अच्छी जानकारी होती है। तो वो हमको जो मिलता है क्या, एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है। वाइड कवरेज एरिया की अगर बात कर लें तो हम एक जगह बैठे बैठे बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इस वजह से ये वाइड एरिया हो जाती है। नॉर्मली द मैथड कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड। तो इस मैथड को हम उन जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन फील्ड हमारा क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। लेस बायस होने की सिचुएशन में क्या है कि द डाटा इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर अ ग्रेट एक्सटेंट। इसका जो एक बहुत बड़ी एक कह सकते हैं बहुत बड़ी अच्छी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे बायस की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हम उसी व्यक्ति से कांटेक्ट में करते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, जो क्या होता है, रिस्पोंडेंट होता है और एक्सपर्ट होता है अपनी चीज़। तो हम उससे कांटेक्ट करके चीज़ों को लिख सकते हैं, इस वजह से बायस होने के चांसेस नहीं होते। तो ये इसकी मेरिट हुई। डिमेरिट्स की बात करें, लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी का सेंस ये है कि जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किस मूड में है, वो आपसे बात करना चाहता है कि नहीं चाहता है। आपने कुछ पूछा, वो उसने बिना किसी सोचे समझे उसका जवाब दे दिया, तो वहाँ पे एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं। अगर वो गलत बोल देता है तो आपका पूरा रिजल्ट गलत हो सकता है। यहाँ बायस की सिचुएशन की अगर बात कर लें तो पर्सनल कंडीशन के बेसिस पे वो क्या कर सकता है, जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं उसको गलत भी बता सकता है, जो कि बायस होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि इसमें जो प्रियोरिटी होती है, जो कंडीशन होती है इसके प्योर होने की, वो भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन ये है कि वो इन्वेस्टिगेटर जिससे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्डेंट है, वो किस तरीके से आपको रिप्लाई कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी चलते हैं। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the queries, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.